नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत यहाँ दिया हुआ है। यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं। यहाँ पर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। माना ये एक धनात्मक पूर्णांक है। मान लिया कि धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर भाजक बराबर 3। अगर यहाँ पे 2m रहता, 3m रहता, 4m रहता, तो इसी को हम जो है भाजक मानते थे। और यहाँ a कोई संख्या है, तो भागफल क्या होगा? q होगा और शेष फल मेरा r होगा। r का वैल्यू क्या आ सकता है? जब भी आएगा भाजक से छोटा आएगा तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 नहीं आएगा। इसलिए 3 बराबर हो जा रहा है, तो इसलिए हमारा यह मान 3 तक आएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। a बराबर, अगर हम r का मान 0 रखते हैं तो 3 की होता है। देख लेते हैं कैसे। अगर हम इसी चीज़ को हम लिखते हैं a बराबर 3 गुना q+r। अगर हम 3q+r का वैल्यू 0 रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 3q आएगा। अगर हम r का वैल्यू 1 रखते हैं 3q+1 आएगा। अगर r का मान 2 रखते हैं 3q+2 आएगा। तो इसी को सोल्व करते हैं। a बराबर 0 रखने पर 3q आया। अगर r का मान 1 रखते हैं 3q+1 आएगा। और r का मान 2 रखेंगे तो 2 आएगा। 3q+2 के रूप का होगा। तो यहाँ पर जो है हम चरण फर्स्ट मानते हैं। चरण पहला a बराबर लेते हैं 3q। अब दोनों तरफ वर्क करने के लिए, इसीलिए क्वेश्चन में कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कीजिए, तो हम वर्क कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर भी वर्ग और इस साइड भी वर्ग। 3 का स्क्वायर क्या होता है? तो 9q²। इसमें कॉमा आ रहा है, क्या आ रहा है? कॉमा। तो 3 कॉमा आ रहा है, 3 से भागते हैं 9 में, 3q² हो जाएगा। तो ये जो पूरा टर्म है 3q², इसको हम लिख लेते हैं m। तो यहाँ लिखते हैं जहाँ m बराबर क्या आया? 3q²। अब अगला लिखते हैं इसका। यह मेरा सॉल्यूशन हो गया यहाँ तक। चरण 2, एक बराबर फिर मान लेते हैं
3Q R का मान 1 लेने पर। तो दोनों लिख लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो इस साइड भी वर्ग और इस साइड भी वर्ग। a प्लस बी को होल स्क्वायर आपको मालूम है, अगर नहीं है तो एक बार हम यहाँ लिख देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी पर जो है हम इसको बैठाएंगे। a मेरा है 3Q और b हमारा है 1 q a स्क्वायर 3Q का स्क्वायर प्लस 2a 3Q गुने b 1 प्लस b 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9Q का स्क्वायर आ गया प्लस 2 गुना 3 6 6 गुना 1 6Q प्लस 1 का स्क्वायर 1। इसमें जो है 3 कॉमा आ रहा है तो 3 कॉमा ले लेते हैं 3Q। तो बचेगा 3Q प्लस 2 प्लस 1। इस पूरे टर्म को हम m मान लेते हैं बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर q इंटू 3Q प्लस 2। चरण 3 में a बराबर 3Q प्लस 2। तो यहाँ लिख लेते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं, a स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। यह भी a प्लस बी को होल स्क्वायर पर बैठेगा तो बैठा लेते हैं उसी पर। 3Q का स्क्वायर प्लस 2a 3Q b 2 प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9Q का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3 6 6 गुना 2 12Q प्लस 2 का स्क्वायर 4। इसको सही तरह से लिख लेते हैं ताकि कॉमा आ जाए। 9Q का स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 3 प्लस 1 के रूप में इसको लिख देते हैं ताकि हमारा कॉमा आ सकते हैं। बात बराबर ही है। इसमें अब हम कॉमा लेते हैं 3, बचेगा 3Q का स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1, इधर प्लस 1, यहाँ से यहाँ तक को हम m मान लेते हैं बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3Q का स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1। तो यहाँ लिख देते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। इसी तरह से हमारा प्रश्न खत्म हो गया। ओके, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।